भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं की भूमि। कैसी होती होगी देवताओं की भूमि? जहाँ शिष्टाचार हो, एक दूसरे का मान सम्मान हो, महिलाओं की इज्जत हो और बोलने का तरीका तो इतना सुगम, विनम्र और सौम्य होना चाहिए कि अगला क्रोधित भी हो तो उसका क्रोध शांत हो जाए। इसी देवभूमि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग देवभूमि बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और उस मुहिम का हिस्सा है। बाहरी लोग कावड़ लेने जावे हैं उस टाइम के ऊपर, या कोई धार्मिक यात्रा करे हैं उस टाइम के ऊपर भी कि तो दारू पीता पा जा, नदी में बकवाद करता पा जा, कोई मोटा भीख मांगता पा जा, उसका आधार कार्ड चेक करने लग जाए, पूरा पोस्टमार्टम कर दे हैं अकवा कौन कितना सच्चा हिंदू। देवभूमि बचाओ आंदोलन की आड़ में इसी देवभूमि के ऊपर अगर माँ की गाल दी जा, खुलेआम बहन की गाल दी जा, तो आपने तनिक गुरेज तो होगा कि ये देवभूमि है या कौन सी जगह। मैं बात कर रहा हूँ शनिवार के प्रोग्राम की। मासूम शर्मा का प्रोग्राम था। कॉलेज की लड़कियाँ बड़ी संख्या में और यंगस्टर्स लड़के, और वहाँ का एक विधायक है उमेश शर्मा उसका नाम है। वो इस मासूम शर्मा खास बताऊँ है, जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का, वो भी आ रहा था। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, मासूम शर्मा को ऊपर ने हाथ उठाया। उसके बाद उमेश तो इसका कति जड़ में खड़ा था। अपना आपने उमेश सरकार तय बड़ा बताया था, गुंडा का के मजा कर चल रहा था। जब सुनो, कल मैं हयात में रुका हुआ था, कल मैं हयात में रुका हुआ था और वो गुंडा मुझे मारने खातिर आया। मन्ना कल 2 पैक फालतू मारने पड़े। क्यों? उस बहनचोद ने स्ट्रेस दे दिया। उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसने ध्यान रखना चाहिए कि नाम डिस्क्लोज कर दिया तो तेरी माँ बर्बाद हो जाएगा। बेटे तेरा जितना नाम चल रहा है, जितना हमारे बारे में कि जहाँ खड़े सरकार से बड़े, तो जिसे गोली मारनी है, जहाँ मारनी है बता देना भाई, इसके साथ कहता देखो किसमें कितना जाना। कल मैं हयात में रुका हुआ था और वो गुंडा मुझे मारने खातिर आया यहीं पे, और मैंने उस तीनों कहती वो खातिर गांड बगा मैंने बात आज इस स्टेज के ऊपर आ गई कि हमने सोचना पड़ रहा है कि मासूम शर्मा जैसा वाहियात आदमी किस तरह बार बार अपनी गंदी जबान पे लोगों के बीच में उसी परवरिश का व्याख्यान कर रहा है। कीड़ा हमेशा गंदे नाले में रेंगया करे, उन्हें तुम सुथरा पानी में धर दोगे तो वो चक्कर काटता रहेगा। जब तक गंदगी नहीं मिलेगी उतना इसने स्वाद आवा को ना। 2 पैक इसने बत्ती मारने पड़ गए थे भाई, क्योंकि इसका थोड़ी ही बेचैनी हो गई थी, कि टेंशन हो गई थी। किसी ने इससे मारने की धमकी दे दी थी। इसका कोई चाचा लड़का अमेरिका में रहा है, उसने धमकी दे दी, फिर उन्होंने इससे बताई। गजब है मारने का भाई, इसने धमकी देनी है। अभी अमेरिका में फ़ोन करें, ये भाई डिगल का वारदात है। आए 2-3 बालक भटका दिया। मानस में मारने की धमकी देने खातर स्टेज पर मारने की ज़रूरत की है। जो मारनिया होगा तो वो तो 70 जगह देख लेगा भाई। और इन चीज़ों का अगर इस तरह धमकी दी भी गई है तो स्टेज तक समाधान होगी। कई लोग नु कह रहे हैं वो हमारी छाती है मासूम शर्मा थी पहले। सिद्धू मूसेवाला तो भी नहीं क्या करते, हमारी छाती अड़ जाएगी, नहीं अड़ जाएगी फलाना है। ऐसे कितने एक पटाखा भी बाज गया नहीं, छाती अड़ानी है, पाछा दिखाई बाज जाया करे। इस जगह के ऊपर समाधान था कि कोई धमकी दे रहा है तो, और किस है तेरी खुंदक है तो अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर लाइव आके डाल, जिसमें बहन बेटियां समाज के सामने खड़ी है। हम तो मानना है, देवभूमि भी मानना है, हम बहन बेटियां का सम्मान ने भी मानना है जब भी इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन
ये स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले लड़के हैं ना, ये इस तरह के वाहियात गंद कल्चर फैलाने वाले कलाकारों का टारगेट रहता है। अब भीड़ देखो कितनी बड़ी संख्या में लोग इनकी कला को सुनने के लिए आए थे, लेकिन इसकी गंदी जुबान थे लकड़े की। वे लोग कहाँ हैं, कित से वह भाई मुन्ना ढूंढना चाहूँगा। वो कहते हम करवाएंगे मासूम शर्मा प्रोग्राम, आओ कुण रोका कुण न देखेंगे, धमकी दिया करते। घर में बड़े बड़े लोग गांजा के गाड़ दे के आए थे, ले जाओ भाई मासूम शर्मान करवा लो प्रोग्राम। इसने खुद का घरू जो प्रोग्राम था उसमें कितनी गड़बड़ करी थी। मके मना मिलता मेले मंत्रियन 70 सरपंच अंडा है। उसके बाद ही का भाई ने हाथ पा जोड़ा, कि परिवार की बेइज्जती हुई पूरे हरियाणा में। मुश्किल तो इसका पंडा छुटिया। लोग न्यूज़ सोचे रहा कोई 8 कोना पड़ा रहने दे, घूट मार आदमी है, नशेड़ी आदमी है, लकड़गी होगी। वह बात भी इसकी ओटी, फोन फोड़ा वो भी बात इसकी ओटी। कई भैया ने भाण की मुँह की माँ की गाड़ दे दे है, वह भी लोग बाग ओटे हैं। लेकिन इसने तो नहीं कहा, नहीं बस ले लिया इजी गोइंग। आगे ये दुनियादारी सी है। आप मने बताओ जितने भी समाज के हमारे दर्शक हैं, आपकी गरिमा का, आपके मान सम्मान का, इस समाज का बना यूं ही बना रहे इज्जत के साथ, इसका रखवाला कौन है? मासूम शर्मा जैसे गंदे लोग या फिर सरकार में बैठे लोग? यो ये मासूम शर्मा ये बात कर लग रहा, इसका सारा खड़ा है विधायक वट्टा दी बन रहा भारतीय जनता पार्टी का। वो ने कहा हम तो बड़ा कोई कौन है भाई, पूरा गुंडा का बढ़िया डाला लाज बांध दिया जा है। सुन लो इसके स्टेटमेंट। जहाँ खड़े सरकार से बड़े, तो जिसे गोली मारनी है जहाँ मारनी है बता देना भाई, इसके साथ कहता देखो किसमें कितना दम है। मासूम भाई गोली मारने की बात कर रहे हैं, जितने खड़े आपसे पहले सबकी छाती खड़ी है, इनकी लाश से गुजर जाएंगे। डीएवी कॉलेज का हर एक बच्चा आपके साथ खड़ा है यहाँ पर। कल मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं कह के यो आदमी उमेश शर्मा, यह बात ही फिर मासूम शर्मा की घनी बड्डी होगी। एक बार छोरियाँ का शहमीज ने गाड़ दे दी बाण बेटिया का सामने, तो भी अपने फेसबुक पर जाके के का है वीडियो डालकर, और गाड़ तो छोरी भी दी ही, छोरा भी दी ही, हरीश उमर के तो बुंडी बुंडी गाड़ दी के देता कौन है? ये इसका इस आदमी का किलो है। और फिर थोड़ा सा कंडेमेशन कर देना उस बात का। मैं कह रहा हूँ ये सरकार में बैठे लोगों ने सिर्फ वोट से ही है, इन नंबर्स से है विधायकी के, और सरकार तक कुर्सी तक मतलब है। इन कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है, उसके लिए कौन क्या कर रहा है। हम जैसे आप जैसे लोगों को डेफिनेटली ये महसूस होता होगा कि चुनिंदा लोग बच गए भाई, अच्छी राह के ऊपर समाज के लिए कोशिश करने वाले। सब तो बहुत समझदार आदमी थे, वह तो अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए बंद कर चुके हैं। क्योंकि ये वही याद यही युवा पीढ़ी में से ऐसे हैं, बिना के कह दें भाई और के कर दें, भुगती जाओ उसने। फिर बड़ी संख्या में लोग देवभूमि उत्तराखंड के लिए आंदोलन चलाने वाले लोगों से मजबूत हूँ। कित गया थारा आंदोलन, कित गया थारा हिंदूपना, कित गया सनातनीपना, और कित गए इसके बना, कित गया समाज, कित गई संस्कृति। जब एक आदमी माँ की बाण की गाड़ दे रहा है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के सामने। डीएवी कॉलेज ऐतिहासिक कॉलेज है, बहुत कई दशकों पुराना कॉलेज है। उस जगह पर जाके एक विधायक है मंच के ऊपर, वो हाथ पकड़िया है पुष्कर धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, वो मासूम शर्मा का हाथ पकड़ के ला रहा है। क्यों? वोटों के लिए। और मासूम शर्मा का भी धाकड़ धाकड़ सीएम है, और उस पर भी और जो नेता मंत्री लोकल सुन के भी बोलो ध्यान रखिए भाई, मैं कह की जा वोट से ही नेता अनुसार ये क्यों मैं भी करवा सकते, कुछ भी करवा सकते हैं सरकार के लिए। फिर सरकार का इशारा पर तो सब क्यों ना चाहिए करें, इसलिए बुलाया गया था। मासूम शर्मा की कला की कदर लोग करते हैं। का गाना चल रहा है, जब लोग बाग इसने सुना है वह हाल होगा इसका। एक मौजूदा सरपंच रहती पाड़तेवाड़ा कर ली, इतना गाँव का आदमी सही जहाँ उतरा पाचा धूँ रैप्टी इन कूण मजो तो उतर रैपट मारा प्राण जा तो प्रांते खुद आदे हैं, वो काम इसका गला कैसी होना है। नशेड़ी आदमी किस तरह युवाओं का आइडल उसका है। 2 पैक बत्ती मार लिए, अर्नियों नहीं कह रहे एक ठीक सही तुम्हारी गली में आ गया, वो लाड़ा है पाछा गल नहीं हो लिया करे। दूसरी गली में इतना तो पूछड़ी पाओगी दोनों टांगा बेचाड़े, और अपनी गली में आती है भौं 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 भौं। क्या कर लेंगे ये लोग जो शामी खड़े हैं भाई, ऑडियंस क्या कर लेगा उस बात का?
छटपटा है जनो तो बिना बहुत जना तीर मार दिया, ले भाई कर लिया मैंने प्रोग्राम, तू मान की का था या तो मैंने मान खातर एक गुंडा आया था देहरादून में, हूँ प्रोग्राम करके दिखा दिया। मतलब इसने एक प्रोग्राम कर दिया। एक प्रोग्राम करना इसके लिए इतना औखा हो रहा है, और इसने इस तक किसी ने धमकी दे दी, वह मेरा सच्ची थी एक झूठी थी, तो इसका भड़क होगी, इसने दारू पीनी पड़ी, 2 पैक फालतू लाना पड़ा। इतना कमज़ोर है ये आदमी। अब किसी की जुबानी धमकियाँ तो ये तलमलान लाग जा है, इसने भय लागन लाग जाए, खुद नु कह पूरी टीम सो नहीं पाई, डर लागे मनता है इसने। तो फिर बदमाशी में गाने भाई बोदा गला नहीं, मैं तो ठड्डा गला बढ़ा बरूबर ठड्डा गला कहती, तो जब फोन ना थर 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 सौदा हाल गया भीतर तो ही इसका, किसी ने नशे में रहना पड़ा। तो जिसने बदमाश मानने वाले ध्यान कर लो, इसका एक सौदा है तो थारा के सांग होगा, हम इसकी बातों के ऊपर चलोगे। तो महिला आयोग ने इस पर नोटिस थमा दिया है। रेणु भाटिया ने इसको 18 तारीख ने बुलाया है, कहा तेरा गंडा बंद है। आज तो सरकार तय है कि मैं कर दे, तो सरकार भी बाट देखा है। गली सी कही थी नहीं इसने, नेता मंत्री उनने मैं कुछ नहीं मानता, तो हो सके है सरकार नेता मंत्री इसने कि मैं मनाने की कोशिश करे। ये के है उत्तराखंड में पुलिस महकमे ने भी इस पर नोटिस दे दिया है। मुद्दा बहुत बड़ा पॉलिटिकल बन गया है। विरोध प्रदर्शन मासूम शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा चुके हैं, जगह जगह के ऊपर FIR हो रही है। मासूम शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मासूम शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मासूम शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर इसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार के आयोजकों को भी बिल्कुल सावधान कर देना चाहिए कि दोबारा अगर इस प्रकार के गायकों को बुलाया गया तो उनको बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी और उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और सर ये हमारा एक तहरीर है और इस पर आप कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना गालानार पुलिस से संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर ली गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। होना चाहिए उत्तराखंड देवभूमि बताने वाले लोगों को तो कम से कम चेत कर लेना चाहिए कि ये युवाएं हैं, इन युवा ये 2-3 साल का टाइम हुआ है, ये फिर भटके व भटके उनका आगे दारू की बात, 2 पैक फालतू शौर्य है, इस बात ने बड़ा अप्पड़ मानना है। अब 2 पैक फालतू मारने पड़े उन बड़का का आगे उस टाइम के ऊपर इन बात दी तो लोग सीखा करा यंग पीढ़ी वाले। अब 2 पैक मार लिया भड़क होगी, तो मासूम शर्मा ने कही थी कि मैं बात सुनिए तो गर्व वाली बड़ी बात है। दारू का पैक मारा तो कोई भी परेशानी होगी वह दूर हो जाएगी, और कोई कि मैं कह रहा है और वो काम फिर ठीक है कि चैलेंज कर दिया, वो उसका चैलेंज बड़ा नहीं हो पाया, तो माँ की गाड़ बान की गाड़ सतल पिट फीच 2-2 इंच की उनको ऊपर हथेड़ी मारा। के आदमी है के देगी जा। आशा भोसले नहीं रही, कितनी बढ़िया गायक थी, वो हर देश का नागरिक उन्हें नमन करा है, उनके लिए उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करा है। और इस तरह आदमी कलेश कट्टा जन के यहाँ कटी रह देखिए राजा था ना जो खुद भी चैन पाया, फिर उस तो प्रजा भी मुक्त हुई। इस तरह के लोगों को वाहियात लोगों की ये रहोगे ना, इतना जो ये ऑडियंस टारगेट है ना, कॉलेज के स्कूल गोइंग, ये इस तरह के लोग बदमाशी गाने सुनने वाले, इस तरह फील लेने वाले कमज़ोर टाइप के लोग, तो गाना तो बदमाशी फील तो कौन लेगा, कमज़ोर होगा भाई। असल बदमाश तो भाई 2-4 मिनट का खेल है उनका, तो के सांग ना इसका सांग और ना समझ सको क्या करना चाहो। हम और आप जैसे लोग चाहते हैं कि युवा भटके ना और सही रास्ते पर है, क्योंकि यही टाइम हो, इस टाइम में पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे लेंगे तो कामयाब हो जाए, माँ बाप का कर्ज उतर जाएगा भाई, पूरी उम्र अपना बढ़िया है इस तरह उनकी लकड़ जाएगी। लेकिन इस टाइम के ऊपर एक भी बालक गलत रास्ते जा है, फील ले जा है दारू की, बदमाशी की, पटा है जगह जगह, फिर पछ समझ में आई तो टाइम लकड़ ले पछ